बीएसपी में क्यों नहीं है कोई आईटी सेल? क्यों बीएसपी चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को करना पड़ा ट्वीट? क्यों डिजिटलाइज्ड सोशल इंजीनियरिंग के इतर कमिटियों और कैडर के बूते ही चुनाव में उतरती रही है बीएसपी? बीएसपी के साथ राज्य और केंद्र में गुजरे चुनावों में खराब प्रदर्शन क्यों रहा? मायावती की पार्टी के खिलाफ आखिर कौन रच रहा है षड्यंत्र? करेंगे पड़ताल हर एक सवाल की इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका आयोन भारत में। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का ट्वीट सामने आया है, जिसमें आकाश आनंद बीएसपी के फेक व्हाट्सएप अकाउंट्स और पैरोडी अकाउंट्स को लेकर अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर रहे हैं। आकाश आनंद लिखते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुजन समाज पार्टी में आईटी सेल जैसी कोई संस्था या व्यवस्था मौजूद नहीं है। बीएसपी एक मिशनरी आंदोलन है जिसमें करोड़ों समर्थित कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर पार्टी से जुड़े हैं और मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ये ट्वीट ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में मौजूद राज्य और राष्ट्रीय पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हैं। आकाश आनंद अपने ट्वीट में बीएसपी को मिशनरी आंदोलन बता रहे हैं और मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीएसपी की सत्ता वापसी का जिक्र इस ट्वीट में गायब है। बीजेपी ने अपनी स्थिति को सोशल इंजीनियरिंग के दम पर भी मजबूत किया है। कांग्रेस ने भी इसी चाल को समझते हुए अपनी आईटी सेल पर काफी मेहनत की है। साथ ही भारत जोड़ो और भारत न्याय यात्रा के साथ सामाजिक स्तर पर कनेक्शन मजबूत किया है, जिसमें कांग्रेस को शुरुआती कामयाबी देखने को मिली है, जिसके चलते आज राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं। लेकिन मायावती की पार्टी बीएसपी का कोई आईटी सेल क्यों नहीं है? क्या मायावती या आकाश आनंद के लिए आईटी सेल बनाने से भी बड़ी कोई दूसरी चुनौती है? इसका संभावित जवाब बीएसपी की ऑफिशियल साइट पर 9 अक्टूबर 2024 को जारी प्रेस रिलीज में मिल सकता है। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर मायावती ने पार्टी के राजनीतिक पतन के गंभीर कारणों की तरफ इशारा किया था। प्रेस रिलीज में मायावती लिखती हैं कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां साम दाम दंड और भेद के जरिए षड्यंत्र रच रही हैं, लिहाजा बीएसपी आगे नहीं बढ़ पा रही और पिछले कई सालों से खराब दौर से गुजर रही है। मायावती के इसी पुराने ढर्रे और कमजोरी की तरफ इशारा करते हुए अपनी बुआ को ये बताने की कोशिश है कि बिना आईटी सेल के बीएसपी चुनाव नहीं जीत सकती। उन्होंने अपनी बुआ और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के निर्देशों का हवाला देते हुए लिखा है कि पार्टी प्रमुख ने हमें आदेश दिए हैं कि पहले पार्टी की कमिटियों को मजबूत किया जाए और फिर कैडर कैंप्स के माध्यम से संगठन को और आंदोलन की धार को तेज किया जाए। हम बहन जी की इसी कार्यशैली को अपना आदर्श मानते हैं और मानते हैं कि कैडर कैंप ही संगठन की असली ताकत है। पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम भी हम इन्हीं माध्यमों से करते हैं। ऐसे पैरोडी अकाउंट से आप सभी सावधान रहें। कई बार पार्टी के बाहर होने और उसके बाद फिर पार्टी में शामिल किए जाने वाले आकाश आनंद को ये मालूम है कि उन्हें अपने दायरे में रहकर मायावती को सलाह देनी है और उन्हें पार्टी की कमजोरियों पर काबू पाने की तरकीब बतानी है। यही वजह है कि आकाश आनंद मायावती के निर्देशों का पालन करने की बात कह रहे हैं। वहीं आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में आईटी सेल के चुनाव जीतने की कोशिश को नाकाफी बता रहे हैं और आईटी सेल के गठन की वकालत कर रहे हैं। वहीं मायावती के बयान और उनके निर्देशों में ऐसा नहीं लगता है कि वो पार्टी को हाईटेक बनाने के लिए तैयार होंगी, खासकर ऐसी हालत में जब उन्हें हमेशा पार्टी की बागडोर उनके हाथ से खिसकने का डर सताता रहता है। उन्हें अभी भी पारंपरिक तरीकों पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि वो पारंपरिक तरीके से ही चुनाव जीतना चाहती हैं। मायावती प्रेस रिलीज के जरिए कहती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों ने बीएसपी के संगठनात्मक ढांचे को क्षतिग्रस्त किया है। गुजरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के जरिए संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ मुद्दे से बड़ा दलित बेस बीएसपी से खिसका है। इतना ही नहीं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी अपने दलित बेस और कैडर के सहारे बीएसपी की चुनावी रणभेरी जरूर बजी, लेकिन इंडिया गठबंधन के इसी मुद्दे के चलते बीएसपी अपने लोगों को बाहर नहीं निकाल पाई और नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा को लेकर बीएसपी पार्टी का प्रदर्शन और आत्ममंथन भी बेहद रोचक है। ये बताता है कि कैसे अन्य पार्टियां दूसरी पार्टियों को मतदाताओं के सामने बौना कर देती हैं। मायावती प्रेस रिलीज में साफ कहती हैं कि कृषि प्रधान हरियाणा में
कृषि से जुड़े जाट समाज के लोग केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोध नीति से खुश नहीं थे। लिहाजा बीजेपी को रोकने के लिए उनका वोट अधिकांश कांग्रेस को ही चला गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इनेलो बीएसपी गठबंधन को एक आध सीट छोड़कर जाट समाज का वोट लगभग ना के बराबर ही मिला। मतलब साफ है कि जातिवाद के चलते जाट समाज का वोट बीएसपी के खाते में नहीं आया और दलित वोट इनेलो को ट्रांसफर हुआ। शायद इसी के चलते बीएसपी डिजिटलाइज्ड सोशल इंजीनियरिंग के इतर कमिटियों और कैडर के बूते ही चुनाव में उतरती रही है और डिजिटल संवाद से बेहतर वो आमने सामने के संवाद को तरजीह दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी की गठबंधन बनाकर मुकाबला करने की नीति से क्षेत्रीय पार्टियों, खासतौर से राष्ट्रीय पार्टी रही बीएसपी के जनाधार को भारी नुकसान हुआ है। ये एक कारण रहा है कि जिसके चलते बीएसपी के साथ राज्य और केंद्र में लगभग सभी गुजरे चुनावों में खराब प्रदर्शन रहा है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां दिखने लगी हैं, एक तरफ समाजवादी सुप्रीमो अखिलेश यादव पीडीए फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके चलते पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश का एक बड़ा दल बनकर उभरी, तो वहीं चंद्रशेखर रावण ने लोकसभा चुनाव 2024 में नगीना से सीट जीतकर अपनी पार्टी आजाद समाज की मौजूदगी दर्ज कराई है। मायावती के लिए जहां कांग्रेस बीजेपी पहले से ही बड़ी चुनौती रही है, अब अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण भी मायावती के दलित बेस को अपने पाले में कर रहे हैं। गठबंधन की राजनीति, दलित मुद्दों पर बहस और हर वर्ग को अपने पाले में करने की चाह लगभग सभी पार्टियां करती दिख रही हैं, जिसका सीधा असर बीएसपी पर पड़ा है। लिहाजा बीएसपी कांग्रेस, बीजेपी सहित जातिवादी और पूंजीवादी पार्टियों को ही अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वाली मानती है। इसलिए मायावती ने आकाश आनंद के जरिए कमेटी और कैडर को मजबूत करने की बात कही है। लगता यही है कि बीएसपी का पूरा जोर चुनाव जीतने से ज्यादा पार्टी के जनाधार को बचाने पर है। इस बात पर गौर करिए। इसलिए कभी दलित, कभी ब्राह्मण फॉर्मूले से यूपी की सत्ता पर 4 बार काबिज रही मायावती इस बार बचे कुचे वोट वैस के इतर मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने में लगी हैं और लखनऊ में डेरा जमाकर मौलानाओं से सीक्रेट मीटिंग्स भी कर रही हैं। तो क्या बीएसपी का यह कैडर बेस्ड मॉडल आज की डिजिटल राजनीति में टिक पाएगा? क्या बिना आईटी सेल के पार्टी फिर से अपनी खोई हुई ताकत हासिल कर पाएगी? आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और आयान भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।